तेरे दास पदमा शिव विरंसिनो तमा शरणम मेरे दास तमा परणत पालवा विपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम बंद से विभूषित करा नवनीरदावा पीतांबरा दरुणबिंब फलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णा तल परम किमपि तातम न जाने सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता श्री वंदे गुरु परंपरा गौरांगमरसमयम नित्यम रसाचार्यम रसो सुखम श्रीराम हर्षणम देवाख्यम सतगुरु प्रणाम्यहम् जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री हरि के चरणों में श्री बाबा बागेश्वर महादेव के यह चरणों में बैठकर परम पावन श्रीमद् भागवत महापुराण का आज तृतीय दिवस जो ये कथा को सुसज्जित और परम पावन बनाने के लिए सर्वप्रथम बाबा बागेश्वर महादेव की कमेटी और यज्ञाचार्य अन्य संपूर्ण भक्तजन के माध्यम से जो भगवान श्री हरि की जो कथा का यह परमानंद भगवान श्री हरि के चरणों से सबको जो पीने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है सभी को भगवान श्री हरि और भगवान श्री सत्यनारायण जी की कृपा सभी भक्तजन के जीवन में सदा सर्वदा बनी रहे ऐसी कामना करते हुए भगवान श्री हरि की जब कथा प्रारंभ करने से पूर्व भगवान श्री हरि की जो मंगलमय वंदना जो प्रभु श्री हरि अंतरात्मा चराचर जगत के मालिक सभी के अंतरात्मा घट घट में विराजमान रहने वाले भगवान श्री हरि श्री बांके बिहारी और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों में नमन करते हुए भगवान श्री हरि की परम पावन मंगलमय मंगलाचरण वंदना के माध्यम से इस प्रकार भगवान श्री हरि की परम पावन कथा का सभी भक्त जनों ने तन मन धन द्वारा जो आयोजन करते हुए हमारी बागेश्वर महादेव मंदिर कमेटी श्री राजेंद्र किशोर माहेश्वरी जी, राजीव गोयल जी, कोषाध्यक्ष से घनश्याम माहेश्वरी जी और इस कथा में विशेष सहयोगी दीपक कपूर, सुरेश शर्मा, अनिल गुप्ता जी लगाए। सभी भक्तजन को भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहे।
उनके जो भक्तजन समय से आकर समय पूर्ण करके जब भगवान कथा सुनते हैं तो उनकी आत्मा प्रसन्न होकर उनके जो पितृ देवी वैकुंठ धाम से देखते हैं कि वह भक्त तो हमारे परिवार के लोग भगवान श्री हरि के चरणा और शरणगति प्राप्त करके भगवत धाम की उन पितरों की कामना करते हैं। ऐसे प्रभु के चरणों में नमन करते हुए सभी मिलकर अपने मन को भगवान श्री हरि के चरणों में निवेदित करते हुए अपने मन को भगवान श्री हरि की जो चरण रज और चरणामृत ग्रहण करते हुए हाजिरी लगाएंगे भगवान श्री हरि के चरणों में। उसके बाद कथा की ओर प्रस्थान करेंगे सभी मिलकर। भजे भजैका मंडनम समस्त पाप खंडनम भजे भजैका मंडनम समस्त पाप खंडनम सुचितरंजनम सदैव नंदनंदनम सुचितरंजनम सदैव नंदनंदनम सुबीरगो समस्तकम सुनादमे अनंगरंग सागरम नमामि कृष्णरागरम सुबीरगो समस्तकम सुनादमे अनंगरंग सागरम नमामि कृष्णरागरम मनोजगर्भभोजनं विशाललोललोचनं विदूतगोपभोजनं नमामि पद्मलोचनं विदूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दुबोधरं स्मितावलोकसुन्दरम् कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलम् जनैगणैव कल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभम् यशोदया सबोदया सगोपया सनन्दया युगं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकम् युगं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकम् सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसेयम् प्रदानोत्तमालकं नमामि नन्दबालकम् नमामि नन्दबालकम् समस्तदोषशोषणं समस्तलोकभूषणं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकभूषणं
भगवान की जय हो। वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय हो। परम पावन परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत कल आप लोगों ने जिस प्रकार परीक्षित को श्राप लगा और तुरंत जब देखो संसार में कर्म करते हुए कभी हम धराधाम में चलते हैं कर्म करते हुए, कभी गलती भी हो जाती है, पर गलती का प्रायश्चित जिसने किया उसका जीवन सुधर गया। जिसने गलती किया और अपनी गलती को स्वीकार नहीं की तो समझ लो उसका उद्धार कभी नहीं हो सकता। इसीलिए जिसने यदि अपनी गलती का प्रायश्चित जो मानव यदि जीवन में कर ले उसकी मृत्यु सुधर जाती है। और जिसने गलती करने के बाद भी ये सोचता रहा कि मैं जो कर रहा हूँ वही अच्छा, फिर वह नरक की यातना भुगतता है। जिस प्रकार परीक्षित जी के द्वारा गलती हो गई, तुरंत अपने राज्य में गए, राज्य का परित्याग कर दिया, तुरंत गंगा किनारे गए और अपने गुरुदेव भगवान से प्रश्न किया, गरीयमाण मनुष्य किम कर्तव्यम, जिसकी मृत्यु निश्चित एकदम निश्चित है, अब उस समय पश्चात जिसे मरना लिखा है उसे क्या करना चाहिए। तो यही कहा कि भगवान की शरणागति अपनानी चाहिए और अपने द्वारा जो गलती हुई उसका प्रायश्चित करना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री हरि की परम पावन श्रीमद् भागवत पुराण की कथा, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हमें जीने सिखाती है और हमें मृत्यु के भय से दूर करते हुए अपने प्रभु की शरणागति और भगवान की परमानंद जीवन जीने को सिखाती है। और यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जब परीक्षित जी महाराज जी को श्राप लगने के बाद कथा का श्रवण कराया गया। अब परीक्षित जी महाराज जी प्रश्न करते हैं, गुरुदेव भगवान, जब महाभारत में होने से पहले जो विदुर जी महाराज जी ने उस कौरव सेना को छोड़ कर गए थे उनका दोबारा क्या हुआ, प्रश्न किया गया है। देखो, परिवार में धर्मात्मा जब तक रहते हैं युद्ध नहीं हो सकता, और यदि धर्मात्मा ने परिवार को त्याग दिया तो अवश्य में वह वो परिवार विनाश की ओर जाता है। यदि जिस परिवार में कुल में किसी धर्मात्मा यज्ञ करने वाला, जिस धर्मात्मा के आज्ञा अनुसार जब चलोगे तो आपका परिवार स्वसंत पवित्र रहेगा। जिस प्रकार महाभारत के जो युद्ध आप लोगों ने या महाभारत के बारे में सुना होगा, दोनों पक्ष में धर्म स्वरूप है। कौरव पक्ष में भी, पांडव पक्ष में भी। कौरव पक्ष में धर्मात्मा के रूप में विदुर जी महाराज जी हैं और कौरव पक्ष में जैसे विदुर जी महाराज जी कहते हैं, दुर्योधन धृतराष्ट्र को ये अनर्थ मत करो, विनाश हो जाएगा। और उधर पांडव पक्ष में युधिष्ठिर जी महाराज जी धर्म अवतार हैं। युधिष्ठिर जी महाराज जी ने जो कहा सब मानते हैं, पांचों पांडव सारा समाज। उधर विदुर जी महाराज जी जो कहते हैं कोई मानने वाला ही नहीं है। यदि आप धर्म के अनुसार ना चलकर धर्म को अपने अनुसार चलाओगे तो आपका विनाश सुनिश्चित हो जाएगा। धर्म की शरणागति लेना जरूरी है, धर्म मार्ग के अनुसार चलना ही जरूरी है। इसीलिए यहाँ परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न पूछा कि मेरे जो विदुर जी का चरित्र बताइए। विदुर जी महाराज महाभारत से पहले जब उनका अपमान हुआ, महाभारत से पहले ही चले गए थे, उनका क्या हुआ तुरंत प्रश्न किया है। एदा तो राजा सुसुतान साधुन उष्णेन धर्मेण विनाश दृष्टि भ्रातुर्यस्य सुतान विवन्दुना परवक्ष लाक्षा भवने ददाया। वेद व्यास जी महाराज जी देखते हैं कि जब धृतराष्ट्र की अपने पुत्र के प्रति वह दृष्टि
बाहर से तो दिखते ही नहीं थे धृतराष्ट्र जी, पर अंतरात्मा भी उनकी ऐसी अंधे हो गए। जब बार बार विदुर जी महाराज जी कह रहे हैं पांडवों का वनवास मत करो, इनका भी अधिकार है, इन्हें भी यहाँ राज्य मिलना चाहिए, तो वह मानते ही नहीं। वह दुर्योधन के चक्कर में आकर अंदर और बाहर दोनों ही उनकी दृष्टि एकदम विनष्ट सी हो गई, दिखाई नहीं देता। विदुर जी महाराज जी बार बार समझाते हैं और बार बार समझाने पर मानते ही नहीं। देखो धर्मात्मा लोग यही सोचते हैं कि धर्म की बात हम बता रहे हैं और कोई मानता ही नहीं, तो उस जगह में रहना ही नहीं चाहिए। विदुर जी महाराज जी ने विचार किया यहाँ मेरा सुनने वाला कोई नहीं, मेरे सामने अनर्थ पे अनर्थ, पापों पे पाप, अधर्म पे अधर्म होता ही जा रहा है, कब तक मैं यहाँ रहूं, मुझे रहना नहीं चाहिए। तुरंत विदुर जी महाराज जी ने क्या किया, जो धनुष बाण था वही विदुर जी ने दुर्योधन के दरवाजे में टांग दिया। स्वयं धनुर्धार निधाय माया गतभ्यो अथारूप्यमानयानम् सनिर्गत कौरव पुण्य लब्धो गजारतीर्थ पदानि। शुक्राचार्य जी महाराज जी कहते हैं परीक्षित, विदुर जी अकेले नहीं गए, जो उनके साथ धर्म स्वरूप था सारा साथ चला गया। जिस परिवार समाज में धर्म धारण करने वाले जब छोड़कर जाते हैं तो विनाश सुनिश्चित हो जाती है। जब तक विदुर जी महाराज जी रहे कौरव पांडव में युद्ध नहीं हुआ। महाभारत का युद्ध कब हुआ, जब विदुर जी वह कौरव को छोड़कर तप करने के लिए चल दिए। इस प्रकार कहा जाता है कि जब तक विभीषण जी लंका में रहे कोई विघ्न आंच नहीं उठा सका, कोई युद्ध नहीं हुआ, न वहां कोई लड़ने आया। जब विभीषण जी महाराज जी ने कहा रावण को तुम ये क्या कर रहे हो, जो भगवान श्री हरि जगदाधार प्रभु श्री राम जी की पत्नी का तुमने अपहरण किया भैया, उनका वह कार्य जो तुमने किया है यह निंदनीय है। तुरंत प्रभु के चरण में जाओ, माफी मांगो, ये बहुत गलत काम किया। रावण कहने लगा दुष्ट, मैं उसके पास जाकर माफी मांगूंगा नहीं। रावण को लात मार के जब राज्य से निकाल दिया उसके बाद ही वह राम और रावण का युद्ध होता है। यही शास्त्र की नीति है, कहा गया है अस कहीं चला जब विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तबही। जब विभीषण ने कहा भैया अब तो मुझे लगने लगा कि यहाँ अनर्थ होने वाला है, तभी विभीषण ने रावण को छोड़कर प्रभु की शरणागति पाई और प्रभु के शरणों में गया, तो उसके बाद ही महाभारत का युद्ध हुआ। इसी प्रकार जैसे ही वह महाभारत में भी जब दुर्योधन ने बहुत विदुर जी का अपमान किया, जब गए तो महाभारत का युद्ध हुआ, कौरव का विनाश हुआ, पांडव की विजय हुई। और उधर जब विभीषण जी छोड़कर गए रावण के सारे कुल समाप्त हो गए और श्री राम जी का विजय हुआ। इसीलिए यह भगवान श्री हरि की परम पावन कथा। श्री विदुर जी महाराज जी ने जब तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए, मन में चलते चलते विचार करने लगे मेरे प्रभु धराधाम में आए थे और मेरे प्रभु ने महाभारत का युद्ध का क्या हुआ। विदुर जी तो पहले ही चले गए थे। मन में विचार करते करते गंगा किनारे हरिद्वार की ओर जा रहे हैं। वहीं रास्ते में उद्धव जी महाराज मिल गए तो तुरंत कहने लगे भ्राता बताओ महाभारत में क्या क्या हुआ और कौन कौन है और कौन चले गए। तुरंत उद्धव जी महाराज जी कहने लगे विदुर जी महाराज प्रभु जब गए थे तो कहने लगे मैं उसका एहसान कभी नहीं भूल सकता, जिस विदुर ने मेरे लिए अपना जो साग की रोटी और खिलाया और जो दुर्योधन ने मेरा अपमान किया। और विदुर जी जब भी मिले कहना उनका तर्ज मेरे प्रति है। तुरंत मैत्री मुनि
गंगा किनारे की ओर जा रहे हैं, वहीं विदुर जी महाराज जी मिलते हैं। विदुर और मैत्रेय दोनों ही महाज्ञानी हैं। वह विचार करते, देखो ये धराधाम में अनेक चीज की प्राप्ति होती है और अनेक लोग आते हैं जाते हैं, कोई युद्ध में समाप्त हो जाता है, कोई अहंकार में। इसीलिए ये पृथ्वी को कहा गया है कि ये जो है दुखालय है, और यहाँ आकर जो सुखी सुख की अभिलाषा से भ्रमण करता हुआ मानव, उसके जीवन में क्या होगा। इस प्रकार दोनों ही ज्ञानी जन गंगा किनारे भगवान की चर्चा करते हैं, विचार करते हैं महाभारत के बारे में और लोक कल्याण के बारे में और व्यवस्था के बारे में। श्री विदुर जी महाराज जी मैत्रेय मुनि से प्रश्न करते, प्रभु ये धराधाम में सब कुछ मिलने के बाद भी हर मानव यही चाहता है और ये मिल जाए, ये मिल जाए, तो इसीलिए ध्यान रखो। परंतु मैत्रेय मुनि कहते हैं ये अभिलाषा कभी पूरी नहीं होती, इसीलिए जो प्रभु ने दिया उसमें जो संतुष्ट रहता है उससे बड़ा धनवान कौन है। सुखाय कर्माणि करोतु लोको न ते सुखम मान्यदु पारंपया बिंदेतु भूया सवैव दुःखम् एदातयुता भगवान् वदन्नरः। श्री मैत्रेय मुनि कहते, विदुर जी ये जो मानव है भगवान श्री हरि का अंश ही है, पर ये जो हमारे मन में जो कांटा छुपा हुआ है कि सबसे पहले मानव कहता मेरी ये थोड़ी सी अभिलाषा है, मेरा बच्चा पढ़ लिख ले, 50-60 हजार 1 लाख कमा ले, बहुत अच्छा, फिर सोचता है 2 लाख कमा ले, 3 लाख 4-5, जितना भी कमाता रहे उतना ही कम। पहले हर मानव सोचता मेरा छोटा सा कारोबार हो भी जाए, बहुत अच्छा, मेरा घर परिवार चलता रहे, मेरे घर के खर्च पूरे होते रहे। फिर सोचता है कि दुकान ली जाए, फिर सोचता मकान ली जाए, फिर मकान छोटा बड़ा ली जाए, फिर कहता है कि फैक्ट्री लग जाए, बहुत सारी चीज सोचता 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 सोचता, कभी भी उसकी अभिलाषा पूर्ण नहीं होती। जो कांटा उसने मोह माया का, लालच का और जो अनेक प्रकार का जो मन में चुबा रखा है वह कभी पूर्ण नहीं हो सकती। इसीलिए यह भगवान श्री हरि का अंश होते हुए मानव एक अपने आप को भगवान के अंश स्वरूप को भूलकर मोह माया के दलदल में इतना फंसा हुआ है वह कभी अपने को पहचान ही नहीं पाया। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये मानव साक्षात स्वयं ही सुख राशि है, यदि अपने आप को समझ जाए या अपने आप को ज्ञान हो जाए कि जो हमारे कर्म प्रारब्ध में जो था वही हमें मिलेगा। हम बार बार जितना मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। देखो समस्या का सबसे बड़ा कारण यही है, अतिशय लोभ और लालच, अतिशय अभिलाषा किसी पर कि हम करेंगे अवश्य में वह जीवन में कष्ट ही झेलना पड़ेगा। इसीलिए मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी ये धराधाम में कोई सुखी थोड़ी ना है, सब दुखी है, कोई थोड़ा ज्यादा, कोई उससे ज्यादा। ये तो दुख का घर है और सभी यहाँ दुखी हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पृथ्वी को दुखालयम शाश्वतम, ये संसार पृथ्वी लोकी दुख है और यहाँ अपने अपने कर्म के दुख को प्रकट करने के लिए मानव जन्म लेता है। इसीलिए कहा गया है, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन मिल रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम जी का दास। संसार में सभी अपने अपने कर्म के द्वारा, अनेक वह कष्ट के द्वारा जो भी सृष्टि में वह सुखी दुखी चलते ही रहते हैं। विदुर जी महाराज जी कहते हैं, मैत्रेय मुनि जी मैंने सुना था कि प्रभु की अनन्य लीला हुई। मेरे प्रभु बार बार अनेक रूप में धराधाम में आए थे,
और हमने सुना कि हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिप दो दानव हुए हैं और दोनों दानव ने धराधाम में बहुत आतंक मचाया था। और जो हिरण्यक्ष था उसने तो कहा गया है कि यह धरती माता को उठाकर ले जाकर समुद्र में डुबो दिया था। उसका कारण क्या है वह भी मेरी सुनने की इच्छा है। जब देखो संत महात्मा ज्ञानी जन विद्वान लोग जब आपस में बैठते हैं बातचीत करते हैं तो धर्म शास्त्र की नीति की और अपनी कल्याण की भावना की बात प्रकट करते हैं। ऐसे वह कहने लगे कि देखो जब वह दोनों राक्षस ने आतंक क्यों मचाया, भगवान के जो द्वारपाल थे कि जय और विजय दोनों ही भगवान श्री हरि से मिलने के लिए गए तो सनत कुमार आदि चार भाई भगवान श्री हरि के अनन्य भक्त हैं। वह चारों भाई भगवान श्री हरि के चरणों में श्रीमन नारायण जप करते हुए चलते हैं। जब वह चारों भाई वहां प्रभु श्री हरि से मिलने के लिए गए तो तब वहां द्वारपालों ने रोक दिया और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम राक्षस बनोगे क्योंकि मेरे भगवान से मिलने के लिए तुमने रोक दिया। इसलिए वही दोनों जय और विजय हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस बने और उन दोनों ने अनेक प्रकार के धराधाम में आतंक मचाया। इस प्रकार जो हिरण्यक्ष है वह धराधाम में अनेक प्रकार के भ्रमण करता हुआ पाप कर्म करता हुआ धराधाम में भ्रमण करता है। साधु संत महात्मा ब्राह्मणों का अपमान करता है, यज्ञ आदि होने नहीं देता और चारों तरफ भ्रमण करने लगा और जो देखा उसे युद्ध करने के लिए चल पड़ता है। ऋषि मुनियों को जहाँ कहीं भी पकड़ने लगता है। तो नारद जी रास्ते में मिले, कहने लगे कि तुम कहाँ जा रहे हो। कहने लगे कि भगवान ने शक्ति तो इतनी दी पर वह युद्ध मेरे साथ करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। भगवान श्री हरि के भक्त श्री नारद मुनि कहने लगे चिंता न करो, तुम्हारे लिए भगवान श्री हरि जल्दी से अवतार लेने वाले हैं। वहाँ भगवान श्री हरि ने बराह अवतार धारण करके बोलो श्री बराह भगवान की जय। भगवान श्री हरि ने जब देखा पाप बढ़ गया, वह हिरण्यक्ष पृथ्वी को हमारे शास्त्र को हमारे ग्रंथ को उठाकर समुद्र में ले जाकर डुबो दिया। भगवान ने देखा ये तो अनर्थ हो रहा है। भगवान श्री हरि ने वराह रूप धारण करके जब गए तो उसे समझाया, माना नहीं और भगवान श्री हरि ने उसके गाले में एक थप्पड़ जोर से मारा। तो कहा जाए करेणा कर्ण बोले अहन वाष्टम मरुपति। जब उसका महान युद्ध हुआ भगवान श्री हरि ने इतने जोर से घोर युद्ध किया और उसके बाद उसे परम पद धाम को प्रदान किया। जब परम पद धाम को प्राप्त करके वह लेटा हुआ है और कुछ आंखें खुली है, कुछ आंखें उसे देख रहा है। पर देवताओं ने देखो, देवता विचार करने लगे अब हमारा भला हुआ। उसने अत्यंत देवी देवताओं को जब सताया था, भगवान श्री हरि के चरण में जाकर देवताओं ने प्रार्थना की थी कि इसका जो उद्धार करके प्रभु हमारे को सांत्वना प्रदान करो। भगवान श्री हरि ने जब उसका उद्धार कर दिया, देवता विचार कर रहे हैं पर भगवान इसे मार तो दिया पर ये कुछ देख ही रहा है, कहीं ये जाग जाए, ये राक्षस है, इनका कोई विश्वास नहीं। देवता दोगुनी बात कर तो ये मन एक मन से भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, एक मन से उसे देख कर कह रहे हैं यम योगिना योग समाधिना रहो ध्यायन्ति लिंगानि दशतो मुमुक्षयाय यस्यैव दैतरिषभो पलाको मूकं च पश्य सुररा सहजा। देखो ये दानव का क्या भाग्य है, अंतिम समय में भगवान का ध्यान लगा रहा है। इस प्रकार यह भी भगवान के दर्शन कर रहा है।
पर उधर कह रहे हैं भगवान आपने इस दानव को मारकर हमारी रक्षा कर ली। उन्होंने दोनों को खुश कर दिया देवताओं ने। कुछ चालाक लोग क्या होते हैं, इधर की बात उसकी भी कहते तूने बहुत बढ़िया किया, उधर जाकर कहते तुमने बहुत बढ़िया किया, आपस में लड़ा भी लेते हैं और दूसरे के साथ भी मिलते हैं। इसीलिए कुछ लोग जो स्वार्थी लोग हैं ऐसे ही करते हैं। जब देवताओं को ना इंद्रासन छीन जाता है तो भगवान की चरणों में जाकर कहते भगवान हमारा उद्धार करो, हमारे राज्य छीन गया, हम जंगल में भटक रहे हैं, हम बड़े परेशान हैं। जब राज्य मिल जाती है तो भगवान को भूल जाते हैं। इसी प्रकार देखो मानव जब परेशान होता है भगवान के चरणों में जाता है, बाबा बागेश्वर जी हमारे घर में बहुत संकट है, दरिद्रता है, कलह कलेश है, जल चढ़ाएंगे, आएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, बेलपत्तियां चढ़ाएंगे, खूब माला चढ़ाएंगे, रुद्राभिषेक भी कराएंगे। जब काम हो जाए तो भगवान को भूल जाते हैं। ऐसी जो प्रवृत्ति जिसकी भी है, जो ऐसा करता है वह अनर्थ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने मन को प्रभु के चरणों में निवेदित करना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री हरि की कथा सुनाते हुए और विचार करने लगे। मैत्री मुनि कहते विदुर जी ध्यान पूर्वक सुनो। फिर भगवान श्री हरि ने कपिल रूप में अवतार लेने के लिए मनु शत्रुपा की जो बेटी हैं देवहूति और कर्दम मुनि के घर भगवान का अवतार हुआ कपिल अवतार में। और जैसे ही कर्दम जी महाराज जी ने विचार किया, बड़ी तपस्वी है, भगवान के भक्त भी हैं, सदा भगवान में मग्न रहते हैं, पर विचार में आया कि विवाह हो जाए और परिवार में एक बालक का जन्म हो तो उसके बाद संन्यास आश्रम ग्रहण किया जाए। पर बहुत वर्ष तक जब विवाह हुआ कर्दम जी समाधिस्थ हो गए। कई वर्ष तक उनकी अखंड समाधि लगी रही। जब समाधि खोली तो वह आनंद मग्न दोनों विचरण करने लगे तो उनके घर 9 कन्या का जन्म हुआ। फिर कर्दम मुनि ने उन कन्याओं का विवाह बड़े धूमधाम से कर दिया और मन में विचार आया कि भगवान ने हमें वचन दिया था कि मैं आपके घर पुत्र रूप में आऊंगा, मेरे प्रभु कब आएंगे। तो प्रार्थना की, भगवान श्री हरि वहां कपिल अवतार में जन्म लेकर आए। बोलो श्री कपिल भगवान की जय। जैसे भगवान कपिल अवतार का जन्म हुआ सभी देवी देवताओं ने फूल पुष्प आदि से वर्षा की। सभी सप्त ऋषि मुनि आदि वहां आए। सभी ने भगवान कपिल अवतार भगवान श्री कपिल जी महाराज के दर्शन किए, अपने जीवन को मंगलमय किया। और धराधाम में प्रभु बार बार जब जन्म लेकर आते हैं तो भक्त और जो भगवान के चाहने वाले तो प्रसन्न होते ही हैं। सभी आनंद मग्न होकर वह प्रभु की वह आनंद मग्न में